हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मकर संक्रांति हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा ही पर्व माना जाता है। दोस्तों, यह पर्व स्नान के लिए, दान के लिए बहुत प्रख्यात है। दोस्तों, इस दिन किया हुआ स्नान बहुत पुण्य देता है और इस दिन किया हुआ दान कई गुना बड़ा फल देता है। दोस्तों, मकर संक्रांति होता क्या है? दोस्तों, इस दिन ज्योतिष के अनुसार भगवान सूर्य नारायण धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे वे दक्षिणायन से उत्तरायण होने लगते हैं, यानी उत्तर दिशा की ओर आने लगते हैं, ऊपर की ओर पूर्व दिशा की ओर जाने लगते हैं, जिससे उनके तेज में तीव्रता आने लगती है और शीत ऋतु में लोगों को मुक्ति मिलने लगती है। दोस्तों, भगवान सूर्य नारायण को तीनों देवों का सम्मिलित रूप और प्रत्यक्ष रूप माना गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान सूर्य नारायण इस संसार में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का ही प्रत्यक्ष रूप है। इसलिए सूर्य नारायण की पूजा और आराधना करने से इन तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार सूर्य कुंडली में राजा का स्थान प्राप्त करता है और लगभग 60% कुंडली पर प्रभाव भी सूर्य ही डालता है। इसलिए अगर व्यक्ति का सूर्य सुखद है, व्यक्ति का सूर्य उच्च का है अथवा वह ठीक है, तो व्यक्ति लगभग सभी दोषों पर जीत प्राप्त करता है और अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करता है। परंतु अगर सूर्य नारायण आपकी कुंडली में निम्न स्थान पर बैठे हुए हैं तो वे आपके लिए अनेक कष्ट लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य नारायण की ही उपासना की जाती है। इसलिए भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होकर व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं और उसके आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से व्यक्ति का जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। दोस्तों, आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि मकर संक्रांति के दिन आप अपने घर में एक चीज़ खरीद कर ले आइए और उसे अपने घर की पूर्व दिशा में लगा दीजिए, जिससे भगवान सूर्य नारायण का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सदैव ही सुख समृद्धि से भरा रहेगा। दोस्तों, क्या है वह चीज़, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, आप मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के बाद, दान करने के बाद अपने घर में पीतल का बना हुआ एक सूर्य का प्रतिरूप लेकर आइए। जो पीतल का प्रतिरूप आपको बाजार में मिल जाएगा, यह प्रतिरूप आपको अपने घर में लेकर आना है और घर में लेकर आने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस पीतल के सूर्य के प्रतिरूप में 7 घंटियां अवश्य लगी हुई होनी चाहिए। यह 7 घंटियां दोस्तों सूर्य के रथ के 7 घोड़ों का प्रतिरूप ही होती हैं, जिसके कारण यह आपका घर सुख समृद्धि से भरने लगता है। तो ऐसा सूर्य लाकर आप अपने घर की पूर्व दिशा में लगा दीजिए। दोस्तों, पूर्व दिशा भगवान सूर्य को समर्पित है, इसलिए पूर्व दिशा में जब आप इसे लगाते हैं तो भगवान सूर्य नारायण आपसे प्रसन्न होते हैं और आप पर अपनी विशेष कृपा करते हैं। दोस्तों, 7 घंटी वाले सूर्य को आप लाल धागे का प्रयोग करके ही अपने घर की पूर्व दिशा में लगाएं। लाल धागे से आपके घर में आपका मंगल भी अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त भगवान सूर्य को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए लाल रंग के धागे से जब आप इसे लटकाते हैं तो भगवान सूर्य नारायण आपसे प्रसन्न होते हैं और आप पर विशेष कृपा करते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन आपको अपने घर में या अगर संभव हो सके तो किसी नदी में या किसी प्रसिद्ध तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए और उसके बाद आपको दान करना चाहिए। इस दिन किया हुआ दान आपको कई गुना फल देता है। दोस्तों, इस घंटी और सूर्यदेव को, पीतल के जो सूर्यदेव हैं, उन्हें अपने घर में लगाते समय आप अपने घर में सूर्यदेव के मंत्रों का जाप अवश्य कीजिए। मकर संक्रांति के दिन किया गया सूर्यदेव के मंत्रों का जाप
आपकी कुंडली में उपस्थित अगर सूर्य निम्न के भी हैं और आपको परेशान कर रहे हैं तो वे आप पर प्रसन्न होंगे और आपको परेशान नहीं करेंगे, अपितु आपको उससे लाभ होने लगेगा। दोस्तों, इस दिन आपको भगवान सूर्य नारायण को अर्घ अवश्य देना चाहिए। आपको प्रातः शीघ्र जागकर आपको भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए और उस जल में आप गुलाब की पंखुड़ियाँ अथवा गुलाब के फूल अवश्य रखिए। यह भगवान सूर्य नारायण को अति प्रिय होते हैं। जब गुलाब के फूल रखे हुए पानी से आप उन्हें अर्घ देंगे तो वे आपसे प्रसन्न होंगे और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों, आप जब भी सूर्य नारायण को अर्घ दें तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि उस पानी के छींटे आपके पैरों पर नहीं पड़ने चाहिए। साथ ही जूते या चप्पल पहनकर आप सूर्य नारायण को अर्घ ना दें, क्योंकि सूर्य भगवान को दिया हुआ अर्घ के जल के छींटे जब आपके पैरों पर पड़ते हैं तो इससे भगवान सूर्य नारायण क्रोधित होते हैं और वे आप पर अपनी कृपा नहीं बरसाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आप उनके छींटे आपके पैरों पर ना पड़े, इसलिए इस प्रकार से व्यवस्था कीजिएगा कि छींटे आपके पैरों पर ना आए। दोस्तों, इसके अतिरिक्त आप पूरे दिन भगवान सूर्य नारायण के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भगवान सूर्य नारायण का ध्यान कर सकते हैं। इससे उन्हें अति प्रसन्नता होती है और वे आपके जीवन में चल रही समस्त प्रकार की समस्याओं का नाश करते हैं। दोस्तों, अगर आपको धन की समस्या है, आपको आर्थिक समस्या है, आप कर्जदार हैं, तब भी आपको भगवान सूर्य नारायण की उपासना करनी चाहिए। मकर संक्रांति इसके लिए बहुत ही शुभ दिन है। मकर संक्रांति को किया हुआ आपका एक भी उपाय आपके समस्त प्रकार की आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकता है। तो दोस्तों, इस मकर संक्रांति आप पीतल का एक सूर्य अपने घर में लेकर आएं और उसे अपने घर की पूर्व दिशा में लगा दीजिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि तो बढ़ेगी ही, अपितु धन की भी कभी कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान सूर्य नारायण आपकी कुंडली में लगभग 60 से 70% भाग पर प्रभाव डालते हैं और यह राजा होते हैं कुंडली के। और जब राजा आपके हित में काम करेगा तो बाकी सभी मंत्री, बाकी सभी लोग आपके ही हित की सोचेंगे। इसलिए जो ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं वे ग्रह भी आपको परेशान करना छोड़ देंगे। इसलिए ज्योतिषीय यह सलाह देते हैं कि आपको अपने सूर्य को मजबूत करना चाहिए। व्यक्ति का सूर्य जब मजबूत होता है तो व्यक्ति अनेक ऊंचाइयों को छूता है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में आपको यही जानकारी देनी थी कि मकर संक्रांति के दिन आप एक पीतल का सूर्य अपने घर में लाकर अपनी पूर्व दिशा में लगा दीजिए। इससे भगवान सूर्य नारायण का आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा और वे समस्त जीवन आपका घर सुख समृद्धि से भर देंगे। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।